Hello and welcome to Right to Education, where बुद्धि सर्वज्ञ राजते, विजडम एनलाइटन्स। और दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की। दोस्तों झंडा या फ्लैग किसी भी देश या संस्था के गौरव का प्रतीक होता है। झंडा एक देश को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बताता है। इसलिए इस झंडे का सम्मान बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक देश के आइडियल्स या जिन सिद्धांतों पर वो देश खड़ा है उसे दर्शाता है। अब 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस आने वाला है, और इस दिन हम देखते हैं कि सब सरकारी संस्थाओं में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑफिस में, घर में झंडा फहराया जाता है। पर क्या आप जानते हैं, इस झंडा फहराने को लेकर कई नियम और कानून होते हैं, जो कि एक आम इंसान को कई बार ना पता होने के कारण इसके चलते जाने अनजाने में एज इंडियंस हम कई बार अपने झंडे का अपमान कर देते हैं। आप ऐसा ना करें, इसलिए हम आपके लिए फ्लैग से रिलेटेड नियम यानी कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की जानकारी लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब फ्लैग कोड जानने से पहले आइए एक बार अपने इंडियन फ्लैग को ही देख लेते हैं। अब जो इंडियन फ्लैग है वो ट्राई कलर बेस्ड है। सबसे ऊपर सैफरन यानी कि भगवा, उसके नीचे व्हाइट और सबसे नीचे ग्रीन। मिडिल में आप देख सकते हैं अशोक चक्र जिसमें 24 स्पोक्स हैं नेवी ब्लू कलर में। और जो इंडियन ट्राई कलर फ्लैग है, इसकी लेंथ और विड्थ का रेशियो 3:2 ही होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन फ्लैग हमेशा खादी या सिल्क का ही होना चाहिए। और झंडे मैन्युफैक्चरिंग को लेके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो बताए गए हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा। अब अगर बात इतिहास की करी जाए तो इंडियन फ्लैग को डिजाइन करने का श्रेय जाता है पिंगाली वेंकैया को। और इंडियन फ्लैग अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। अब इंडियन फ्लैग शुरुआत से ऐसा नहीं था। सबसे पहला जो नेशनल फ्लैग था वो होस्ट किया गया था 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में। इसमें 3 कलर्स थे, ग्रीन, येलो एंड रेड। उसके बाद 1921 में महात्मा गांधी मिलते हैं फ्रीडम फाइटर पिंगाली वेंकैया से, और इन्होंने डिसाइड किया कि देयर शुड बी अ बेसिक फ्लैग डिजाइन जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करे। और ये डिसाइड हुआ कि इंडियन फ्लैग में व्हाइट, ग्रीन और रेड कलर्स होंगे। और कई मॉडिफिकेशंस के बाद 1931 में कराची सेशन के दौरान ये डिसाइड हुआ कि इंडियन फ्लैग ट्राई कलर बेस्ड होगा, और रेड कलर को रिप्लेस किया गया सैफरन कलर से। और देखा जाए तो इसका कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी था। पर दोस्तों, ये झंडा जो पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया, ये कांग्रेस पार्टी का था। पर जब देश आजाद हुआ तो ये फ्लैग इंडियन फ्लैग के तौर पर अडॉप्ट किया गया विथ माइनर चेंजेस। जैसे बीच का जो चक्र है वो रिप्लेस हो गया बाय व्हील, जो कि लिया गया है सारनाथ से, जो कि रूल ऑफ लॉ को दर्शाता है। अब दोस्तों, आज तो हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जगह पर इंडियन फ्लैग देखते हैं, पर क्या आपको पता है 2002 से पहले झंडा फहराने का कानूनी अधिकार सिर्फ सरकारी संस्थाओं को हुआ करता था, आम नागरिकों को नहीं। तो बात है 1990 की। 1990 के दौरान एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, नवीन जिंदल। जब वो अपनी पढ़ाई यूनाइटेड स्टेट्स से पूरी करके आए तो वो देखते हैं कि यूएस में हर कोई अपना झंडा फहरा रहा है, पर इंडिया में ये केस नहीं है। इसके चलते नवीन जिंदल ने एक फैक्ट्री ओपन करी जिसमें उन्होंने इंडियन फ्लैग होस्ट किया था, पर वहाँ के कलेक्टर ने इस पर रोक लगा दी। इसके चलते नवीन जिंदल ने एक केस फाइल किया और बैटल 10 साल के करीब चली। एंड फाइनल हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ही वॉन द केस। एंड सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट को यह डायरेक्ट किया टू मेक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, ताकि हर एक नागरिक इंडिया का फ्लैग होस्ट कर सके। अब ऐसा नहीं था कि इससे पहले कोई नियम या कानून नहीं था। एक एक्ट इससे पहले था, बाय द नेम द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। पर दोस्तों, ये एक नेगेटिव कानून था। ये बात करता था सजा की अगर नेशनल प्रतीक का अपमान हुआ हो। इसके चलते 2002 में जन्म होता है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का, जो कि एक सेट ऑफ कानून है जो कि ये बताता है नियम इंडियन फ्लैग को होस्ट करने के। आइए अपने अगले सेक्शन में चलते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की तरफ। दोस्तों, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में एक आम नागरिक के लिए करीब 10 नियम हैं, जिसमें से पहला नियम ये कहता है कि नेशनल फ्लैग कभी भी उल्टा नहीं होना चाहिए, यानी कि सैफरन कलर हमेशा ऊपर और ग्रीन कलर हमेशा नीचे। दूसरा नियम ये कहता है कि जब कभी भी झंडा फहराया जाए तो उसको एक सम्मान की पोजीशन मिलनी चाहिए। तीसरा नियम यह कहता है कि क्षतिग्रस्त या अस्त व्यस्त झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। चौथा नियम यह है कि झंडे को किसी भी अन्य झंडे या झंडों के साथ एक ही मास्ट हेड यानी कि एक ही पोल पर नहीं फहराया जाना चाहिए। पांचवा नियम यह कहता है कि जब भी झंडा किसी स्पीकर के मंच पर प्रदर्शित किया जाता है तो उसे स्पीकर के दाहिनी ओर फहराया जाना चाहिए, बाईं ओर नहीं। छठा नियम यह कहता है कि किसी भी अन्य झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या उसके ऊपर या उसके अगल बगल नहीं लगाया जाना चाहिए। सातवां नियम यह कहता है कि कागज के बने झंडे को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसरों पर जनता द्वारा लहराया जा सकता है। हालांकि कार्यक्रम के बाद ऐसे कागजी झंडों को फेंका नहीं जाना चाहिए या जमीन पर नहीं फेंका जाना चाहिए। इस झंडे को गरिमा के अनुरूप निजी तौर पर नष्ट किया जाना चाहिए। और आठवां नियम इससे ही कुछ मिलता जुलता है। यह कहता है जब झंडा क्षतिग्रस्त या गंदा हो तो उसे निजी तौर पर जलाकर या झंडे की गरिमा के अनुरूप किसी और अन्य तरीके से नष्ट किया जाना चाहिए। नवा नियम यह कहता है
कि इंडियन फ्लैग में किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन नहीं लगाया जाना चाहिए। साथ ही में 10वां नियम यह कहता है कि इंडियन फ्लैग को किसी भी तरीके के कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पर साल 2005 में गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया फ्लैग कोड में, जिसके तहत ये डिसाइड हुआ कि इंडियन फ्लैग उन कपड़ों पे प्रिंट किया जा सकता है जो कि कमर से ऊपर पहने जाते हैं, कमर से नीचे नहीं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं प्रोविजंस रिलेटेड टू होस्टिंग इंडियन फ्लैग ऑन व्हीकल्स। पर इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कैन अ जनरल सिटीजन होस्ट इंडियन फ्लैग ऑन हिज और हर व्हीकल? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। दोस्तों, अपने गाड़ी पर झंडा फहराने का अधिकार भारत में सिर्फ कुछ ही लोगों को मिला है, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, हेड ऑफ इंडियन मिशंस अब्रॉड, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स, सीएम और अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट और यूटी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट एंड यूटी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट। इनके अलावा भारत में किसी को भी अपनी गाड़ी पर झंडा फहराने का अधिकार नहीं है, ना ही एमपीज को, ना ही एमएलएस को। हावेवर, अगर झंडा गाड़ी पर फहराया गया है तो उसकी पोजीशन या तो गाड़ी के फ्रंट मिडल में या तो गाड़ी के राइट साइड में होनी चाहिए, पीछे या लेफ्ट तरफ नहीं। तो दोस्तों, अब अगर बात करी जाए पनिशमेंट फॉर फ्लैग कोड वायलेशन की, तो एज पर द सेक्शन 2 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, अगर नेशनल फ्लैग का किसी भी तरीके से अपमान होता है, चाहे फिजिकली या वर्बली, तो आपको 3 साल तक की जेल या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है, या फिर दोनों ही। अब आने वाली 26 जनवरी को देश में कई जगह झंडे फहराए जाएंगे और जाने अनजाने में कई बार ना चाहते हुए भी झंडे का अपमान हो जाता है। अगर आप ऐसा कहीं देखते हैं तो उस झंडे को आप सम्मानपूर्वक प्राइवेट में जला सकते हैं। और हम चाहते हैं आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं और बताएं इंडियन फ्लैग के कोड के बारे में, ताकि कोई भी ना चाहते हुए इंडियन फ्लैग का अपमान ना करे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ज्ञान अर्जित करते रहिए, क्योंकि विद्या सर्वस्य भूषणम। जय हिंद।